welcome back to my YouTube channel. Today's video I am going to share most beautiful and most trending Janissa drama Duaz outfit. किसी भी स्टाइल के ड्रेस पर अगर आप ये वर्क करेंगे लाइक शरारा, गरारा, गाउन, साड़ी एंड प्लाजो सूट तो आपकी ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए हमने 3.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ की है। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं लाइक साटन, ड्रेस साटन, एनी अदर फैब्रिक यू वांट। सबसे पहले हमने कुर्ते की लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करनी है। सो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी लेंथ मेज़र करनी है। सो इसकी लेंथ हमने 41 इंचज़ ली है एंड विड्थ इसकी 11 इंचज़ है। सबसे पहले हमने शोल्डर के लिए 7 इंचज़ पर मार्क कर लेनी है एंड आर्म होल के लिए हमने 10 इंचज़ पर मार्क की है। And here I am for medium size measurement. You can adjust the size according to your choice. So यहाँ पर हमने बस्ट के लिए 12 इंचज़ पर मार्क कर लेनी है एंड 1.5 इंचज़ हमारी लूजिंग रहेगी। इसके बाद हमने बस्ट के लिए अबाउट 10 इंचज़ मार्क की है जिसमें 1.5 इंचज़ हमारी लूजिंग रहेगी। अब हमने आर्म होल से नीचे 14 इंचज़ पर हिप्स की लेंथ मार्क कर लेनी है। यहाँ हमने 11 इंचज़ की हिप लाइन मार्क करते हुए तीनों मार्किंग को जॉइंट करते हुए कुर्ते की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन यहाँ हमारा फोल्डेड फैब्रिक रह गया था, सो इसकी कटिंग भी हमने कर लेनी है। एंड बेसिकली यहाँ हमने विड्थ वाइज 4 फोल्ड फैब्रिक यूज़ की थी। यू कैन सी। सो अब हमने शोल्डर के फ्रंट पार्ट में 1/2 इंचज़ पर मार्क करते हुए शोल्डर की मार्क कंप्लीट करते हुए शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। सो सबसे पहले हमने जो शोल्डर की मार्क और शोल्डर की कटिंग की थी तो वो हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही सेम था। सो अब हमने फ्रंट नेक के लिए 5.5 इंचज़ की लेंथ मार्क कर लेनी है एंड इसके लिए हमने विड्थ 4 इंचज़ की नेक विड्थ ली है। सो इस तरीके से दोबारा से 5.5 इंचज़ की मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ हमने स्वीट हार्ट नेक की मार्किंग कर लेनी है। जो स्वीट हार्ट नेक होती है वो बेसिकली नीचे से अबाउट 2 इंचज़ पर इस तरीके से शेप आ जाती है। सो अब हमने बैक पार्ट की नेक कटिंग करने के लिए अबाउट 4 इंचज़ पर मार्क कर लेनी है। नेक विड्थ हमारी सेम रहेगी। सो सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। अब हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों फैब्रिक की लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सो अब हमने फैब्रिक को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेनी है जिससे कि स्टिचिंग करते वक्त हमारी फैब्रिक मूव ना हो। अब हमने नेक पर 1 टाइम स्टिच कर लेनी है। हल्की सी स्टिचिंग ही करनी है हमने नेक पर एंड 1/2 इंचज़ की मार्जिन लेते हुए हमने नेक पर स्टिचिंग कर लेनी है एंड अंदर की तरफ जो हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद 1/2 इंचज़ पर जो हमने ये स्टिचिंग की है उसको बीच बीच में कट कर लेना है जिससे कि हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। आप चाहे तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट पर मिरर्स के लिए मार्क कर लेनी है। यहाँ हमने मिरर्स के लिए मार्क करने के लिए नीचे से अबाउट 5 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए हमने अबाउट 2.5 या 2 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ हमने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ हमने 2 इंचज़ के पॉइंट्स लिए हैं मिरर्स के लिए। अब हमने 2.5 इंचज़ की गैप लेते हुए पूरे फैब्रिक में ये डॉट मार्क कर लेनी है जिससे कि हमें वर्क करने में आसानी हो।
एंड इसके साथ ही हमने जो वर्क करनी है उसके लिए ये मिरर्स लिए हैं। मैंने ये मिरर्स स्मॉल साइज़ की ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ की मिरर्स ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही हमने ये स्टोन लिया है, जो हमारा मिरर्स होगा उसके बीच बीच में हमने ये स्टोन लगानी है। एंड आप चाहो तो इस साइज़ के स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस स्टोन को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि स्टोन का साइज़ एंड मेरे मिरर्स का साइज़ सेम था, इसलिए। इसके साथ ही हमने ये फैब्रिक ग्लू ली है एंड इसके साथ हमने जो मिरर्स के चारों तरफ लगानी है आउटलाइन, ये आउटलाइनर का यूज़ किया है। आप चाहो तो गुट्टा का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन गुट्टा हमारे मार्केट में इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। एंड इसके साथ ही हमने जहाँ जहाँ पर मार्क किया था उस पे हमने ये फैब्रिक ग्लू से डॉट डॉट कर लेना है, ग्लू लगा लेनी है। एंड उसके साथ ही हमने ये 1 बाय 1 करके जो जितने भी मिरर्स हैं हमारे उनको स्टिक कर लेना है। एंड मिरर्स के लिए हमने यहाँ पर ग्लू लगा लेनी है एंड 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे मिरर्स लगेंगे उनको 1 बाय 1 करके स्टिक कर लेनी है। इसके बाद ही हमने ये सारे मिरर्स को स्टिक कर लेना है एंड इसके साथ ही हमने ये मिरर्स के चारों तरफ आउटलाइन कर लेनी है। एंड हमारी आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद ये हमारी ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल और इन्हेंस लगने वाली है। इसके साथ ही हमने नेक पार्ट के लिए यहाँ पे हमने मिरर्स लगाने के लिए ग्लू स्टिक कर लेना है। एंड इस पर हमने 1 बाय 1 करके, जैसे हमने नीचे दामन की तरफ मिरर्स लगाए थे वैसे ही हमने यहाँ पे भी मिरर्स लगा लेने हैं। एंड इसके साथ ही हमने जो बीच बीच में हमारे गैप है उस पे हमने जो हमारे स्मॉल साइज़ के स्टोन थे उसको स्टिक कर लेनी है। सो बेसिकली यहाँ हमारे 1 लाइन मिरर्स होंगे एंड 1 लाइन स्टोन्स होंगे। अगर आप चाहें तो इस ड्रेस को और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स देने के लिए आप चाहें तो मिरर्स के चारों तरफ स्टोन की आउटलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 3D आउटलाइनर की यूज़ की। बेसिकली यहाँ हमने जो आउटलाइन की है वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल नहीं है कैमरे में, लेकिन रियल में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सो सबसे पहले नेक पर हमने मिरर्स की एक लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली और जो हमारे आउटलाइनर है उससे हमने मिरर्स को ऑल साइड से कवर कर लेना है। एंड इस तरीके से जिगजैग करते हुए हमने स्टोन को ऑल साइड से कवर कर लेना है। एंड ये देखिए हमारी फैब्रिक जो है वो रेडी हो गई है। उसके बाद ही हमने इसे 1 नाइट या 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एंड इसके बाद हमने दोनों फैब्रिक को आपस में रखते हुए जो हमारी मार्जिन है 1.5 इंचेस की, वो मार्जिन लेते हुए हमने फैब्रिक को दोनों तरफ से फोल्ड कर देना है। एंड इसके साथ ही हमने स्लिट्स पर स्टिच लगा देनी है एंड नीचे दामन पर भी हमने स्टिच लगा देनी है, जिससे कि हमारी फैब्रिक अच्छे से सिक्योर हो जाए। इसके साथ ही हमने स्लीव्स पर भी वर्क करना है। तो स्लीव्स के लिए भी हमने जिस तरह से कुर्ती पर स्टोन एंड मिरर्स लगाए थे उसी तरह हमने 1 लाइन स्टोन की एंड 1 लाइन मिरर्स की हमारे स्लीव्स पर भी लगा लेने हैं। तो जिस डिस्टेंस में हमने कुर्ती पे वर्क किया था उसी डिस्टेंस में हमने यहाँ पर स्लीव्स पर भी मिरर्स वर्क एंड स्टोन वर्क कर लेना है। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो स्लीव्स है और कुर्ती है उसमें डिफरेंस हो जाएगी, जिससे वो अच्छी नहीं दिखेगी। एंड इसके साथ ही हमने वही स्टोन यूज़ किया है जो हमने कुर्ती पर यूज़ की थी। एंड हमने ये सारी ही स्टोन एंड मिरर्स को स्टिक कर लेना है। सो इसके साथ ही अब हमने 3D आउटलाइनर का यूज़ करना है मिरर्स के चारों तरफ आउटलाइन करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ हमने आउटलाइनर्स को कोन में फिल कर लिया है, क्योंकि हमने उस आउटलाइनर से आउटलाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हमारे हाथ में पेन होने लगता है, जिससे हम ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ ही हमने जो स्लीव्स के बॉर्डर है उनमें 1 लाइन मिरर्स लगा देनी है और आउटलाइनर से आउटलाइन कर लेनी है। सो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है और इसको हम अपने कुर्ती पर अटैच करेंगे। सो यहाँ हमने 1/2 इंचेस की मार्जिन लेते हुए 1 टाइम स्टिच लगा देनी है,
जिससे कि हमारी कुर्ती स्टिच हो जाए। इसके साथ ही हमने दुपट्टे पर भी ये सेम पैटर्न में हमने 1 लाइन स्टोन एंड 1 लाइन मिरर्स की लगा देनी है। इसके साथ हमने ये हमारे साइड्स को फोल्ड करते हुए इस पर लेस लगा देनी है। आप कोई भी लेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सेम मिरर्स वर्क वाली लेस ही यूज़ की है। एंड इसके साथ ही हमने ये प्लाज़ो के बॉर्डर पर भी 1 लाइन मिरर्स लगाए हैं। और यहाँ पर हमने इस ड्रेस को विदाउट किसी हैंड एम्ब्रॉयडरी के सिंपल स्टेप्स में हमने इसको रेडी किया है, जो बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल और इन्हेंस लग रही थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।